हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। अपना टॉपिक रहेगा आज राजस्थान कृषि जलवायु खंड। ये अपन जो देखें कृषि जलवायु खंड इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि कौन सी भी परीक्षाएं एग्ज़ाम कंपटीशन जो होता है उसमें एक न एक अपना क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी हाल ही में जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जयपुर, टोंक और अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा तीनों जो है ज़िले किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, उसका नाम पूछा था। याद रखना, तो आते हैं किसके, अर्ध आर्द्र कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, तो याद रखना। और हम बात करें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत वह तीनों ज़िले आते हैं, तो ये पूछा गया था। तो अपने कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत सबसे अच्छा अपना टॉपिक है और इसको आज की क्लास में पूरा करेंगे अपन। तो अपन जो कहें कृषि जलवायु खंड जो है उसका निर्माण कैसे होता है, क्यों आवश्यकता है, उसके बारे में बात करें तो कृषि जलवायु खंड की आवश्यकता देखें हमारे देश के विभिन्न विस्तृत व्यापक रूप से देखें, बहुत बड़ा हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कृषि की दृष्टि से छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और न्यू कर सकते हैं, जैसा कि छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इन कृषि जलवायु खंडों को बांटा गया है। याद रखना, इनका निर्माण हुआ है। और अगर हम बात करें कृषि जलवायु खंडों का निर्माण जो है निम्न घटकों के माध्यम से होता है, जैसा कि अपन जो देखें घटकों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। जैसा कि अपन कह सकते हैं सोइल हैं, स्थलाकृति जिसको अपन कह सकते हैं टोपोग्राफी है ना, अपन कह सकते हैं। जैसा कि और बात करें क्लाइमेट है, और देखें वाटर अवेलेबिलिटी है, जल की उपलब्धता है, और बात करें जैसा कि क्रॉपिंग पैटर्न है, फसल प्रणाली, इन सभी को अपन विशेष प्रकार से ध्यान में रखते हुए अपन इसका कृषि जलवायु खंडों का निर्माण होता है। अगर अपन बात करें नीति आयोग के अनुसार हमारे देश में कृषि जलवायु खंड कितने 15 हैं, कुल कितने 15%। लेकिन अन्य पूछा जाए कि नीति आयोग के अनुसार कुल उपक्षेत्र पूछा जाए तो कितने 60 हैं। लेकिन अपन बात करें किसकी, अगर अपन पूछा जाए कि देश की कुल कृषि परिस्थिति के अनुसार कुल कृषि जलवायु खंड कितने, तो 20 हैं। अगर उपक्षेत्र पूछे तो कितने 60 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग नार्प के अनुसार कृषि जलवायु खंड कितने पूरे, तो 131 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नार्प के अनुसार कृषि परिस्थिति की कृषि जलवायु खंड कितने, तो 8 आपको दिखाई देंगे। अगर अपन जो देखें कि हमारे नीति आयोग के अनुसार देश में कुल 15 कृषि जलवायु खंड में से राजस्थान 3 कृषि जलवायु खंड में उपस्थिति को दर्शाता है। कौन कौन से हैं वो कह सकते हैं अपन, 6वां, 8वां और 14वां कृषि जलवायु खंड में अपन की अपनी राजस्थान की उपस्थिति को दर्शाता है। आते हैं अपन उसके बारे में बात करें। चल एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। अगर अपन जो कहें कि कृषि जलवायु खंड की आवश्यकता हमारे देश में कृषि व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन के लिए कृषि के दृष्टिकोण से छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, इन कृषि जलवायु खंडों का निर्माण होता है। याद ना, अगर अपन जो देखें निम्न घटक कौन कौन से घटक हैं, तो निम्न घटक की बात करें तो पहला हो जाएगा अपने पास कौन, सोइल, इसको हम बोलते हैं मृदा। दूसरा अपन देखें क्लाइमेट, जिसको अपन कहते हैं जलवायु। और बात करें तीसरा अपना पास हो जाएगा कौन सा, टोपोग्राफी, जिसको अपन बोलते हैं स्थलाकृति। और अपन देखें वाटर अवेलेबिलिटी, क्या हो जाएगा, वाटर अवेलेबिलिटी, जिसको अपन बोल सकते हैं जल की उपलब्धता। आया। पाँचवा हो जाएगा अपने पास कौन, क्रॉपिंग
पैटर्न, इसको बोलते हैं फसल प्रणाली। इन सभी को विशेष बातों को ध्यान के रखकर अपन कह सकते हैं कृषि जलवायु खंड का निर्माण होता है। अगर अपन और बात करें तो नीति आयोग के अनुसार देखें, नीति आयोग के अनुसार कुल कृषि जलवायु खंड कितने? 15। कितने? नीति आयोग के अनुसार कुल कृषि जलवायु खंड कितने? 15। लेकिन आपसे पूछा जाए कि देश के कुल कृषि परिस्थिति के अनुसार कितने? देश के कुल कृषि परिस्थिति की के अनुसार कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे अपने पास? 20 हो जाएंगे। याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए नार्प के अनुसार कुल कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कितने हो जाएंगे? तो याद रखना 131। कितने हो जाएंगे? 131 कृषि जलवायु खंड है ना। फिर क्लाइमेट जोन, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। अगर अपन देखें नार्प के अनुसार देखें कुल परिस्थिति की कुल कृषि जलवायु खंड कितने? 8 हैं। लेकिन अपन यूँ देखें कि कुल कृषि परिस्थिति के अनुसार उपक्षेत्र कितने? तो उपक्षेत्र हो जाएंगे इसके कितने? 60। कितने उपक्षेत्र के देखें तो कितने? 60 हैं। लेकिन आपसे नहीं पूछा जाए कि नीति आयोग के अनुसार उपक्षेत्र कितने? उपक्षेत्र तो कितने? टोटल 72। कितने हो जाएंगे? 72 इसके उपक्षेत्र आपको दिखाई देंगे। अगर अपन देखें हमारे भारत में कृषि जलवायु खंडों में राजस्थान की स्थिति की बात करें भारत में कुल कृषि जलवायु खंड में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो कितनी है? तो अपन जो देखें हमारे राजस्थान देश के कुल कृषि जलवायु खंडों में 3 कृषि जलवायु खंडों में उपस्थिति को दर्शाता है। कितने? भारत के कुल कृषि क्लाइमेट जोन में देखें कुल क्लाइमेट जोन में 3 कृषि जलवायु खंड में उपस्थिति दर्शाता है। कितनी उपस्थिति दर्शाता है? याद रखना 3। कितने? 3 कृषि जलवायु खंड की उपस्थिति को दर्शाता है। वो कौन कौन से? मैं बात करूं कौन कौन से हैं। अगर देखें अपन 3 कृषि जलवायु खंड कौन से हैं? 3 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? एक तो जाएगा अपने पास 6, 8, एक हो जाएगा 14, है ना, कह सकते हैं अपन 6, 8, 40। याद रखो इन 3 कृषि जलवायु खंड की बात करें हमारे राजस्थान में स्थिति को दर्शाते हैं। इसके नाम भी बात करेंगे तो ये तीनों कौन कौन से होते हैं याद रखना। अगर मैं इन तीनों की बात करें तो कह सकते हैं जैसा कि तीनों की बात करें तो इनका नाम लिखता हूँ मैं। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो ये कहाँ पाया जाता है? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है कह सकते हैं राजस्थान, कह सकते हैं जैसा कि कहाँ है ये
तो याद रखना ये राजस्थान का उत्तरी, जो राजस्थान का जो कह सकते हैं अपने मैप है ना राजस्थान का, राजस्थान का जो मैप होता है यहाँ पाया जाता है। कहाँ है? उत्तरी भाग में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसको कह सकते हैं जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले जो उत्तर भाग में कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे की तो पठारी भाग, मध्य पठारी भाग, मध्य पठारी भाग, या कह सकते हैं अपन पहाड़ी क्षेत्र, या कह सकते हैं अपन इसे पहाड़ी क्षेत्र। ये कहाँ पाया जाता है? तो अपन यूँ कह सकते हैं ये कहाँ पाया जाता है? तो अपन यूँ कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पाया जाता है? ये पूर्व वाला जो भाग है इस राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में। देखिए अपन पूर्वी राजस्थान कहाँ पाया जाता है? पूर्वी राजस्थान। तो कह सकते हैं अपन ये भारत के 15 कृषि जलवायु खंड में राजस्थान में उपस्थिति को दर्शा रहे हैं, हाँ ना। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा मध्य पठारी भाग जिसको अपन पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं, कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में। अगर एक होता है अपने पास कौन सा? पहला गंगा का मैदानी क्षेत्र होता है, और जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो भाग है ना, कह सकते हैं अपने राजस्थान के उत्तरी भाग होता है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, वहाँ पर पाया जाता है। अगर अपन देखें तीसरा और देख लेते हैं, एक और होता है अपने पास कि जिसको अपन यूँ कह सकते हैं पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र जिसको अपन कह सकते हैं हमारे राजस्थान में इस भाग की तरफ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अगर अपन जो देखें ये अधिकतम सर्वाधिक कह सकते हैं ये है, ये अधिकतम राजस्थान में पाया जाता है, अधिकतम राजस्थान में पाया जाता है। याद रखिएगा ये 3 कृषि जलवायु खंड हैं जो कह सकते हैं अपन भारत हमारे देश के हैं, जो राजस्थान की उपस्थिति में दर्शाते हैं। याद रखिएगा। अब बात करें अपन टोटल, अपन कह सकते हैं राजस्थान की कुल कृषि जलवायु खंड, तो अब कह सकते हैं राजस्थान की कृषि जलवायु खंड की बात करें तो राजस्थान में कृषि के व्यापक विस्तृत के अध्ययन से हमारे राजस्थान में कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कितने टोटल हमारे राजस्थान में कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कितने टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। कितने? 10 हैं। उसकी बात करेंगे। चलो राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंडों को 10 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। कितने? याद रखेगा राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंडों को 10 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 10 भागों में विभाजित किया जाता है। अब 10 कृषि जलवायु खंड कौन कौन से उसके बारे में बात करें तो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड की बात करें कौन कौन से, वो देखिएगा मैं पहले बता रहा हूँ आपको कौन कौन से कृषि जलवायु खंड है, फिर उसको एक एक को अपन देखते हैं। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और ये फिफ्थ। ये पूरे टोटल कितने कृषि जलवायु खंड हैं? टोटल 10। हमारे राजस्थान के टोटल कुल कृषि जलवायु खंड कितने? 10 हैं, है ना। याद रखना कितने? 10 हैं। अपर बात करें इसकी एक एक को अगर अपन देखें तो इनकी अगर मैं वार्षिक वर्षा देखूं, इनकी वार्षिक वर्षा देखूं तो इनकी वार्षिक वर्षा भी एक साथ में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक
फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इनकी वार्षिक वर्षा कितनी होती है? फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड की वार्षिक वर्षा और सेकंड की बी की और तीसरे की सी की बात करें तो कितनी होती हैं? 100 से 300 mm। कितनी बारिश होती है इसमें, कितनी वर्षा होती है? 100 से 300 mm आपको वहाँ पर वार्षिक वर्षा दिखाई देगी। अगर अपन देखें, अपन और आगे देखें इन दोनों में सेकंड ए और सेकंड बी में बात करें तो 300 से 500 mm, 500 mm वार्षिक वर्षा दिखाई देगी। अगर अपन इसमें देखें दोनों में, थर्ड ए और थर्ड बी में देखें तो 500 से 700 mm वार्षिक वर्षा दिखाई देगी। अगर और देखें फोर्थ ए और फोर्थ बी में 700 से 900 mm, 900 mm वार्षिक वर्षा होती है। और अपन फिफ्थ में देखें तो 900 से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 900 mm से भी ज़्यादा वार्षिक वर्षा आपको दिखाई देगी। ये है इनकी वार्षिक वर्षा। क्या है? इनकी वार्षिक वर्षा है, याद रखिएगा। अगर अपन इन 10 जलवायु खंडों को अगर जिलों और उनके नाम के अनुसार देखें तो वो भी देख लेते हैं साथ में। चलो, अगर अपन देखें, अगर ये भी देख लेते हैं इसका नाम और इसको देख लेते हैं। सेकंड ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। हो गई 10। ये है पूरे 10 कृषि जलवायु खंड। अगर मैं यूँ देखूँ जिलों के नाम, जिलों के नाम यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको। देखिए जिलों का नाम और जलवायु खंड के नाम। खंड का नाम। चलो, अगर अपन यूँ देखें फर्स्ट ए में कौन से ज़िले आते हैं और इसका क्या नाम। मैं पहले ज़िले लिख देता हूँ, याद रखना। इसमें आते हैं जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर। कुछ इसमें इस फलोदी जो नए ज़िले बने थे उसके अनुसार देखें तो कुछ फलोदी और कस्बे जैसा कि फलोदी, बालोतरा, ये भी इसमें दिखाई देगा आपको। देखा जाए तो जोधपुर, बीकानेर, फलोदी और बालोतरा, इन सभी अगर ये चारों ज़िले देखें तो ये फर्स्ट ए कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। अगर देखें इसका क्या नाम हो जाएगा तो अपन देखें, मैं पूरे को ज़िले लिखा देता हूँ, फिर मैं कुछ ऐसे बताऊँगा जो याद होने का थोड़ा लिंक याद रहेगा आपको। इसमें जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। इसमें देखें जैसलमेर, जैसलमेर, सॉरी जोधपुर, बाड़मेर आएगा, जोधपुर, बाड़मेर। यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर। क्या आएगा? जैसलमेर, बीकानेर, याद रखिएगा। अगर इस पे देखें झुंझुनू, सीकर, चूरू। इस पे देखें तो याद रखना पाली, नागौर, पाली, नागौर, सिरोही,
पाली, नागौर, सिरोही और अपन कह सकते हैं जैसा कि ब्यावर, ये सारे ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें देखें तो इसके एक ट्रिक याद रखना, जटा, क्या याद रखोगे, जटा, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, कुछ हिस्सा इसका दौसा का भी कुछ हिस्सा है जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगर इसमें देखें, अगर इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से आ जाते हैं। थर्ड बी की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें देखें तो अपना हो जाएगा इसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कह सकते हैं कुछ हिस्सा इसमें राजसमंद, याद रखना। इसमें देखें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अगर अपन देखें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तीनों जिले किसके अंतर्गत आ रहे हैं, 4th कृषि जलवायु खंड के अंदर। अब देखें 5th में तो हमारे 8 जो संभाग हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों जिले हैं जो कह सकते हैं अपन 5th कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, 5th ए। अगर अपन ये देखें ये सारे कैसे हैं, अगर अपन ये देखें जोधपुर, बीकानेर, देखो इसका याद रख लेना। जब से 2 याद हो गए, जोधपुर और बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, इस कोई ये नहीं है कि ये मतलब इनको याद करें, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन देखें जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी और बालोतरा ये किसके अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट ए जलवायु। अभी नाम भी देखेंगे किसके, इसका क्या नाम है इस जलवायु खंड का, है ना, याद रखना। श्री गंगा हनुमानगढ़, देखें श्री गंगा हनुमानगढ़ हमारे राजस्थान में कहाँ है, उत्तर वाले भाग में है, याद रखना। अगर अपन देखें जोधपुर और बाड़मेर किस साइड पे हैं, तो हमारे राजस्थान में देखें तो किस दिशा में, तो याद रखना पश्चिमी दिशा में है, तो पश्चिम वाले भाग में आपको दिखाई देगा। जैसलमेर, बीकानेर ये भी पश्चिम में है। अगर देखें अपन ये पाली, नागौर, सिरोही, ब्यावर, ये कह सकते हैं लूनी नदी का अंतर प्रवाह मैदानी क्षेत्र होता है। झुंझुनू, सीकर, चूरू की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं जैसा कि ये होता है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र होता है ना, उस वहाँ पे आता है। अगर अपन देखें जयपुर, टोंक, अजमेर हैं, दौसा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, याद ना। ये कृषि जल मैं कह रहा हूँ कल बेस्ट हिस्ट्री का शायद 1 जून 1 जून को कह सकता हूँ बेस्ट हिस्ट्री में, मैं कह रहा हूँ बेस्ट हिस्ट्री के पेपर में कृषि जलवायु खंड में से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको याद रखना। अब देखते हैं इनके नाम। देखो इसमें भी कुछ भी नहीं करना, अपन को पश्चिमी मैदानी क्षेत्र लिख देना है। मैदानी क्षेत्र आया, इस पे भी लिख देना है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आया, और इस पे भी लिख देना है अपन को पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आया। देखो जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा कह रहा हूँ, इसका क्या है शुष्क, क्योंकि जोधपुर, बाड़मेर में क्या है, जैसा कि अपन देखें तो बाजरे की खेती सबसे ज़्यादा बाड़मेर वाले, जोधपुर, इन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं बाजरे की, तो कह सकते हैं शुष्क वाले भाग, तो कह सकते हैं शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। कैसा जाएगा, शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। अगर अपन देखें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ देखें तो ये कैसा है बेटा, सिंचित भाग है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, कैसा ये सिंचित है, तो ये कहाँ है, उत्तर पश्चिमी सिंचित
क्षेत्र। क्योंकि ये सिंचित कैसा क्यों बोला, क्योंकि क्या है इसमें सबसे ज़्यादा नहर वगैरह जो भी है, नहर वगैरह की बढ़िया पानी की व्यवस्था है। तो अब कह सकते हैं सिंचित सिंचाई के लिए सबसे बढ़िया है। श्री गंगा हनुमानगढ़ में कह सकते हैं गेहूँ का उत्पादन भी अच्छा होता है ना। तो याद रखना इसमें सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है। उधर अपन इसमें देखें जैसलमेर बाड़मेर, तो जैसलमेर बाड़मेर में क्या है, जैसलमेर वाले क्षेत्र के सूखा है, अति वहाँ बारिश ही नहीं होती, इसलिए क्या है अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र है। क्या हो जाएगा अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। याद रखिए क्या हो जाएगा अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र। अगर अपन देखें और इसके देखें आंतरिक जल प्रवाह आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। अगर इसमें देखें लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, याद रखिए लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र किस जलवायु खंड के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा किसके अंतर्गत, सेकंड बी के अंतर्गत। अगर अपन ने देखें और आगे देखें तो हो जाएगा अपना क्या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अपन देखें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, अगर देखें ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर देखें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तो कह सकते हैं ये बाढ़ संभावित क्षेत्र। कैसे हैं बेटा, बाढ़ संभावित क्षेत्र। बाढ़ संभावित क्षेत्र कैसे हो जाएंगे, बाढ़ संभावित क्षेत्र। अगर देखें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, तो इस कृषि जलवायु खंड का क्या नाम है, तो इस कृषि जलवायु खंड का नाम कह सकते हैं अपन अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अब देखें अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र देखें तो ये फोर्थ ए कृषि जलवायु खंड के नाम में। अगर फोर्थ बी के कृषि जलवायु खंड के नाम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा अर्ध, इसको कुछ भी नहीं होना, अर्ध दक्षिणी मैदान, क्योंकि आर्द्र को हटाना है, और अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये हो गया अपने पूरे 10 कृषि जलवायु खंड। याद रखना। तो राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों को कितने भागों में बांटा गया है, तो राजस्थान में अगर न्यू देखें अपन तो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंडों को विभाजित किया गया है। वो भी कौन कौन से ये है याद रखना, है ना, इनका नाम है याद रखना। उतारो।
आया। चलो अगर देखें यहाँ पर राजस्थान में, हमारे राजस्थान का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है कौन सा है भाई, तो याद रखना कौन सा है, फर्स्ट सी। अपन जो देखिए राजस्थान अपना इसका बात करें जैसलमेर बीकानेर, तो राजस्थान में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन जो है कौन सा, यही है, याद रखना। अगर देखें ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फोर्थ ए, जिसको आप कह सकते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। अगर अपन बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड की बात करें तो कौन सा हो जाएगा अपना पास, जैसलमेर बीकानेर वाला, जिसको अपन कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं कौन सा, अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र वाला जो भाग है वह राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, याद रखना। अगर अपन जो देखें हमारे राजस्थान के कुल 5 यूनिवर्सिटी हैं, 5 महाविश्वविद्यालय हैं, तो वह किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं उसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं, याद रखना। चलो राजस्थान पेपर से कृषि विश्वविद्यालय कितनी यूनिवर्सिटी है बेटा, 5। कितने टोटल, 5 यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी हैं, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोबनेर जयपुर। कहाँ है ये, बीकानेर में, याद रखना कहाँ है, SKRAU कह सकते हैं अपन, कह सकते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें कहाँ है, बीकानेर में, याद रखना। कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आती है और बात कर लेंगे अभी। MPUAT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। अगर अपन देखें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है, एक जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोटा में। अगर अपन और देखें श्री कर्ण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर में। कहाँ है, जोबनेर जयपुर, याद रखिएगा। हो गए 5, याद रखना। अब अपन जो कहें, देखो बीकानेर कौन से जलवायु खंड में आया था अपना, मैंने जब आपको बताया था कि जोबनेर जो कह सकते हैं जैसलमेर और बीकानेर, फर्स्ट ए में क्या था, फर्स्ट ए में बात करें अपन, जैसा कि उसमें था जोधपुर बाड़मेर, तो फर्स्ट वाला तो है नहीं। श्री हनुमानगढ़ की बात करें तो ये कहें किस में है, फर्स्ट बी में, लेकिन इसमें भी नहीं है। लेकिन बीकानेर किस में है, तो अपन ने पढ़ा था वहाँ पे फर्स्ट सी किस कृषि जलवायु खंड में कौन कौन से जिले हैं, तो मैंने आपको वहाँ बताया जैसलमेर था एक, तो कौन था, जैसलमेर था, और एक बीकानेर है। तो जैसलमेर और बीकानेर, तो बीकानेर कौन सी कृषि जलवायु खंड में आता है, तो याद रखना, आपसे नाम भी पूछ लिया जाए कभी तो अति शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो याद नहीं हो जाएगा फर्स्ट सी कृषि जलवायु खंड। अगर देखें अपन उदयपुर, तो उदयपुर में कौन सा है, तो याद रखना, आपको मैंने बताया फोर्थ ए, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ए में। अगर फोर्थ ए की बात करें तो मैंने आपको बताया कहीं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, कौन सा बताया मैंने, अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत इसके कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है उदयपुर में है, और ये फोर्थ ए कृषि जलवायु। अगर अपन देखें जोधपुर, तो अब मैंने बताया आपको फर्स्ट ए में आपको दिखाई देगा आपको जोधपुर फर्स्ट ए, तो फर्स्ट ए में आपने देखा है जोधपुर और बाड़मेर में ये यूनिवर्सिटी। कोटा तो फिफ्थ वाले कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आया।
तो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ है तो है ना, वो भी इसके अंतर्गत है। अगर देखें श्री कर्ण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है जॉब नेट जयपुर में, जो जयपुर कह सकते हैं अपन 3rd A, याद ना, अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र कौन सा जाएगा बेटा, अर्ध शुष्क पूर्व मैदानी क्षेत्र। ये 5 कृषि जलवायु खंड हैं, ये 5 यूनिवर्सिटी हैं राजस्थान की जो कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है। ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम है जैसे जेट हैं, है ना, कभी अभी तो आजकल 12th के क्वेश्चन, 12th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, याद रखना। तो ये हमारे राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालय याद होना चाहिए आपको। तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं, और ये था अपना टॉपिक राजस्थान कृषि जलवायु खंड। और अपन बात करें कल, अपन इससे बेहतर कुछ क्लास लेके आएंगे, कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो बात करते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।